कुछ लोग कहते हैं भाई कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता, ये पूरी दुनिया ही मेरा हौसला तोड़ने पर लगी हुई है। अब ऐसे में मैं आगे बढ़ूँ भी तो कैसे। मेरे दोस्त बुरा मत मानना, पर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस आपके दिमाग की एक छोटी सी भूल है कि दुनिया आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये दुनिया आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आप खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग आपसे ये कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं, तो आप बुरा मान जाते हो, दुखी हो जाते हो। आप मानोगे नहीं, इसमें भी एक मोटिवेशन छुपा होता है। एक्चुअली लोग ये कह रहे होते हैं तुम्हें खुद को बदलना होगा और खुद को साबित करना होगा। द पॉइंट इज, आप लोगों की नेगेटिव बातों को नेगेटिव मान लेते हो, इसीलिए लाइफ में दुखी रहते हो। अगर कोई आपको नेगेटिव बोलता है तो आपको उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक लोग आपको ताने मारते ही रहेंगे, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मूल मंत्र देने वाला हूं जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, आप हमेशा ही सही हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए अपने लिए हुए फैसले पर दोबारा से गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन हमें यही लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा ही सही हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए कभी कभी अपने ही लिए हुए फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपको सालों साल लोगों की नज़रों में झुकने को मजबूर कर सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए आपको अपने लिए हुए फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि आपका लिया हुआ फैसला गलत है तो आपको अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी चीज़ के आदी ना बने, वरना वही चीज़ आपको मज़ा देने की बजाय आपका सर्वनाश करती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ नशा ही नहीं, बल्कि आपकी गलत आदतें भी आपको बर्बाद कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप बाहर का खाना खाने के बहुत शौकी हो और घर से ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, जबकि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप डेली बाहर का खाना खाएं, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, तो ऐसे में आपकी यही आदत आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर काम को एक लिमिट में करें, ना कि उस चीज के आदी हो जाएं, वरना वही चीज आपको बर्बाद कर सकती है। तीसरी बात है, पैसा कितना ज़रूरी है, इस बात की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, अरे भाई आज के टाइम में पैसे की इंपॉर्टेंस किससे नहीं पता। एक 3 साल का बच्चा भी जानता है कि अगर जेब में पैसा होगा तभी उसके बदले कुछ खरीदा जा सकता है, और तुम कहते हो पैसों की इंपॉर्टेंस समझो। आप मानो या ना मानो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें पैसों की इंपॉर्टेंस पता होती तो आज वो शिकायतें नहीं करते कि कोई उन्हें भाव नहीं देता, कोई उनकी कदर नहीं करता। और ये सब उसी के साथ होता है जिसे पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। देखो यार, आप कितने ही ईमानदार और अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों को आपकी ईमानदारी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई देता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए पैसों की इंपॉर्टेंस को समझो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना सीखो। मेरी बात सही लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, अपने डर का सामना करने की कोशिश करें, ना कि उससे दूर भागें। जब तक हम अपने माता पिता की छांव में होते हैं तब तक हमें यही लगता है कि इस दुनिया में जीना बहुत आसान है, लेकिन जब हमें खुद से वो सब करना पड़ता है जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते थे, तब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में चैन से जीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग तो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने डर की वजह से इस दुनिया में अपना नाम नहीं बना पाते और पूरी लाइफ दुखों के अंधेरों में बैठे रह जाते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आपको अपने डर से लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक आप अपने डर पर काबू नहीं पा लेते। इसलिए मेरे दोस्त, आपकी लाइफ में जो भी डर है उस डर को दूर करने का प्रयास करो, ना कि उस डर से दूर भागने की कोशिश करो। पांचवी बात है, अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में दखल ना दें, इसी में आपकी भलाई है। आ बैल मुझे मार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और आपको इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और बिन बुलाई मुसीबत मोल ले लेते हैं, और जब उनका हाल बुरा हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। इसलिए मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, ना कि दूसरों के काम से। अगर आप दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। छठी बात है, चाहे पूरी दुनिया ही आपको हराने में क्यों ना लगी हो, लेकिन आपको हमेशा प्रयास करते रहना है, क्योंकि बिना प्रयास किए आपकी किस्मत भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। इसलिए अपने मन में इस सोच को बैठा लें कि अगर कोई दूसरा उस काम को कर सकता है तो आप भी उस काम को जरूर कर सकते हो। ज़रूरत है तो बस मन लगाकर प्रयास करते रहने की, बाकी तो
आपको रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे पूरी दुनिया ही आपको हराने में क्यों ना लगी हो, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी है और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। सातवीं बात है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते रहें, वरना आपका सीखा हुआ ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। आप एक कुल्हाड़ी में कितनी भी तेज धार क्यों ना लगवा लो, अगर उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया गया है तो उस कुल्हाड़ी की तेज धार भी बेकार हो जाएगी। जैसे बचपन में हमें 40 तक टेबल आती थी, लेकिन आज के टाइम में 13 की टेबल भी बोल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। देखो यार, आपको जब भी मौका मिले, आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, जो भी नॉलेज हो, आपको अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि उस चीज पर आपकी पकड़ बनी रहे। क्योंकि किसी भी ज्ञान का, किसी भी स्किल का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट बनता जाता है। आठवीं बात है, भले ही आपका रोम रोम कर्जे में डूबा हो, भले ही आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा हंसते हुए इन सभी प्रॉब्लम से लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। देखो यार, रोने धोने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हर कोई रो रो कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता। मैं मानता हूँ किसी किसी इंसान पर जरूरत से ज़्यादा मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप हिम्मत हार जाओ और आगे बढ़ने का प्रयास करना ही छोड़ दो। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का हंसते हंसते सामना करते जाना है। आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी निराश मत होना। नौवीं बात है, सामान्य ज्ञान, सुविचार और समाचार पत्र पढ़ने की हैबिट बनाएं। इससे आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे और लाइफ में कभी असफल नहीं होंगे। मेरी एक बात नोट कर लेना, अगर आपने कोई ज्ञान या कोई स्किल सीखी है तो वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। बस शर्त इतनी सी है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान सीखने की कोशिश की हो। आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा नहीं पाते और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि दुनिया हो क्या रहा है। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10वीं बात है, चालाकी सीखो। देखो यार, आज के टाइम में हर इंसान में चालाकी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कब लोग आपको लूट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप में चालाकी होगी तो आप हर फील्ड में सबसे आगे रहोगे। अगर आप में चालाकी होगी तो आपको कभी भी घाटा नहीं सहना पड़ेगा। अगर आप में चालाकी होगी तो कोई भी आपसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। इसलिए आप में चालाकी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में उसे ही मान सम्मान दिया जाता है जिसका नाम होता है, रुतबा होता है, जिसकी जेब में पैसा होता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आपको खुद को बदलना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पास हर वो चीज़ हो जो उसे चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग कूल बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।